नोइंग व्हाट यू वांट, ये जानने से कि आपको क्या चाहिए, आपको मदद मिलती है अपने जीवन को उस दिशा में ले जाने के लिए। इससे भी ज्यादा हो सकता है आपको लगे या आपको पता हो आपको क्या चाहिए, लेकिन शायद आपको अपने अंदर और भी ज्यादा झांक कर देखना पड़े, डीपर देखना पड़े कि वास्तव में आप क्या चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति लेखक था, उससे पूछा गया कि आप लेखक क्यों बने, तो उसने कहा मैं लेखक इसलिए बना क्यों, मेरे में शुरू से ही प्रतिभा थी अच्छा लिखने की। तो उन्होंने कहा, फिर साइकोलॉजिस्ट ने उससे फिर से सवाल किया कि फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि आप लेखक ही क्यों बने। तो उसने कहा मैं लेखक इसलिए बना क्योंकि मैं अच्छा लिखता था, तो मैं लिखने लगा तो मैं लेखक बना। मैंने कहा और भी ज्यादा अपने अंदर झांकिए और शुरू से बताइए आपने पहली बार कब लिखना शुरू किया। तो इस लेखक ने कहा कि जब मैं पहली बार कक्षा चौथी में था, 4th क्लास में था, तो सभी बच्चों को निबंध लिखने के लिए दिया गया। आपको भी अपने अंदर डीपली देखना पड़ेगा कि क्या चीज है आप जो प्राप्त करना चाहते हैं, वो क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, उससे आपको हासिल क्या होगा। हो सकता है एक व्यक्ति जो आज एक पॉलिटिशियन है, वो बचपन में शायद ऐसा उसका बचपन गुजरा हो कि जब किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया या अटेंशन उसको नहीं मिली, और जब अटेंशन नहीं मिली तो उसने ऐसा कोई कार्य में क्षेत्र में वो घुस गया कि आज 24 घंटे मीडिया और सारी चीजें उसके पीछे लगी रहती हैं, या हर समय वो एक ध्यान का केंद्र या अटेंशन का केंद्र बना रहता है। थिंग्स फॉर मी, मनी मेरे लिए छोटी चीजें कर सकता है, जैसे अपने लिए फोन ले लिया, कपड़े ले ली, गाड़ी ले ली, घर ले लिया, ये सब छोटी चीजें हैं, ठीक है। मनी कैन डू लिटिल थिंग्स फॉर मी बट इट कैन डू ग्रेट थिंग्स थ्रू मी, लेकिन मेरे जरिए ये ग्रेट काम कर सकता है। मैंने कहा ना, कितने घर लोगे, कितनी कार लोगे, स्टिल यू आर अर्निंग, आप ऑटोमेटिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हो इतने लोगों की लाइफ में। सो मनी कैन डू ग्रेट थिंग्स थ्रू यू, बट फॉर दैट यू नीड टू बी रिच। सो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है अमीर बनना। गुड पीपल, हमारे यहां प्रॉब्लम क्या है, वो कहते हैं जी मुझे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, और जितने दुष्ट लोग हैं वो क्या कहते हैं, हमें तो पैसा चाहिए, हमें तो उल्टे काम करना है, हमें तो बहुत पैसा चाहिए। All good people, if having money, earth will automatically freedom and become power, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। फ्रीडम एंड पावर कम फ्रॉम नोइंग व्हाट यू वांट विदाउट बीइंग अ प्रिजनर टू व्हाट यू वांट। यानी फ्रीडम एंड पावर, आजादी और ताकत कब मिलती है, इसके दो हिस्से हैं। ए, पहले हमें ये पता हो हमें क्या चाहिए। नंबर 1, फ्रीडम यानी कि आजादी और ताकत कब मिलती है, जब पहले हमें ये पता हो हमें क्या चाहिए, बट एट द सेम टाइम, पर उसी समय विदाउट बीइंग अ प्रिजनर टू व्हाट यू वांट, यानी कि अपनी उस सोच के कैदी नहीं बनना। जैसे अगर मान लीजिए किसी ने सोचा कि मुझे क्राउन बनना है फॉर एग्जाम्पल, अब उसके 2 तरीके हैं, राइट। अब उसको जल्दी क्राउन बनना है, जल्दी क्राउन बनना है, जल्दी क्राउन बनना है। अब अगर वो सिर्फ इस सोच का कैदी बन जाए तो बहुत से लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट अपना सकता है। 6-8 लोग पकड़े, 2.5, 3 लाख रुपए का उनको सामान खरीदवाया। आप देखो कोविड की सिचुएशन हुई, राइट। कई लोगों जिनको मैं जानता हूं जिन्होंने लोगों की हेल्प करी, बहुत अच्छे काम किए। वो क्यों कर पाए? ए उनकी सोच अच्छी थी, बी वो रिसोर्सफुल थे। कोविड में 3 तरीके के लोग थे। चंदा पे जीने वाले, कैटेगरी 1। कैटेगरी 2, जो उन्हें खुद के लिए चंदा नहीं चाहिए था लेकिन वो देने की स्थिति में भी नहीं थे, अपने लिए सक्षम थे। कैटेगरी 3, चंदा देने वाले लोग जो अपने लिए भी सक्षम है और दे भी रहे हैं। ये दुनिया कौन चलाता है? कैटेगरी 3। कौन सी कैटेगरी में जीवन जीना है? कौन सी कैटेगरी में जीवन जीना है? और ये आपकी जिम्मेदारी है कैटेगरी 3 में आना। उसको दोष देना बंद करो, उसने आपको सब कुछ दे रखा है, शरीर दे रखी है, अकल दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। अब कुछ खुद भी करोगे नहीं करोगे, या वो निवाला भी मुंह में डाले? सरेंडर करके केवल आप अपना कर्म करो, बट अंडरस्टैंड इट इज योर ड्यूटी टू बी रिच, एंड ईच वन ऑफ यू डिजर्व टू बी रिच, एंड यू शुड बी रिच। फ्रीडम एंड पावर, अल्टीमेटली आप जो लेवल हासिल करना चाहते हैं, जो सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, आप क्यों करना चाहते हैं? ताकि उससे आपको आप
आपको आज़ादी मिले, आज़ादी जीने की, आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, समय की आज़ादी, यानी आपका जीवन बेहतर हो और साथ साथ आप पावरफुल बने, पावर आपके पास आए अपने जीवन को बेहतर बनाने की। लेकिन ये होता तभी है जब हमें ये क्लियर हो हमें क्या चाहिए, पर हम खुद अपनी सोच के कैदी जब आप डिक्लेयर कर देते हैं, जब आप सबको कह देते हैं कि मैं ये लेवल हासिल करूंगा या मैं ये इनकम पर पहुंचूंगा या मैं यहाँ पहुंचूंगा बहुत जल्दी, जब आप उसको डिक्लेयर कर देते हैं, यानी सबको आप बता देते हैं, घोषणा कर देते हैं, उससे होता क्या है, उससे यूनिवर्स आपकी मदद करने लगता है उस चीज को नेवर एवर हैव एंटी रिच पीपल फीलिंग। कभी भी आपके अंदर एंटी रिच पीपल फीलिंग नहीं होनी चाहिए। एंटी रिच पीपल फीलिंग क्या होती है? जैसे आम आदमी की मेंटेलिटी बताता हूं हमारे यहां कैसी होती है। कोई आम आदमी खड़ा हुआ, इतने में एक बड़ी सी गाड़ी आके रुकती है, से अब मर्सिडीज और एनी समथिंग लाइक दैट, लग्जरियस कार। उसमें से एक व्यक्ति निकलता है, जैसे ही गेट कीपर ने गेट खोला उसने 100 रुपए उसको दे दिए, दरबार ने सलूट मारा 100 रुपए दे दिए, फिर आगे कहीं गया उसको 500 रुपए टिप दे दी। तो एक एवरेज व्यक्ति हमारे यहाँ क्या सोचता है, ये सारा स्मगलर है, चोरी का पैसा कमा रहा है, 2 नंबर के धंधे कर रहे हैं। उनकी सोच ऐसी है। तो दिस इज कॉल्ड एंटी रिच पीपल फीलिंग। आप जो बनना चाहते हो, अगर आप उसको क्रिटिसाइज करोगे, क्या कभी आप वो बन सकते हो? यू वॉन्ट टू बिकम रिच, लेकिन आप रिच लोगों को क्रिटिसाइज करते हो। आपके मन में क्या है, जो बहुत रिच हैं उन्होंने गड़बड़ काम किए हैं, वो गंदे लोग होते हैं, खराब लोग होते हैं। आपकी साइलेंट मेंटालिटी ये है, सबकॉन्शियस मेंटालिटी। तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप कभी भी रिच नहीं बनोगे, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी रिचनेस की फाइल को सपोर्ट नहीं करता। 2 व्यक्तियों में यदि लड़ाई हो तो नॉर्मली वो जीतेगा जिसमें ज्यादा बल होगा। सेम वे एम्पावरिंग विचार और डिसएम्पावरिंग विचार, बल प्रदान करने वाले विचार और बल छीनने वाले विचार हमारे अंदर से उत्पन्न होते हैं। इनमें से जीतेगा कौन? आप जिसके साथ हो जाओगे वो जीत जाएगा। अगर आप बल प्रदान करने वाले विचार के साथ हो जाओगे तो बल प्रदान करने वाले विचार जीतेंगे। आप बार बार उसी को दोहराओ, उसी पर विचार करो तो वो जीत जाएगा। लेकिन अगर आप बल कम करने वाले विचार के साथ हो गए तो वो बल कम करने वाले विचार जीत जाएंगे। तो ये किसको आप जिताओगे, ये बेसिकली आपके ऊपर निर्भर करता है।